थे तो खान साहब ने उसको डिले कर दिया। तो मैं ये समझता हूं, और हमें ये कहा जाता है, हुकूमत की तरफ से दोस्तों ने कहा कि जी हमें क्यों गैर संजीदा कह रहे हैं, या हमें ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा इख्तियार नहीं है। तो मैं सिर्फ यहां ये अर्ज करना चाहूंगा कि जब आप इमरान खान साहब से इस कमेटी की एक मुलाकात नहीं इंश्योर करवा सक रहे हैं, हमें बड़े दुख से और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अगर आप एक मुलाकात इंश्योर नहीं करा सकते हैं, उस आपका अपना चीफ मिनिस्टर मौजूद है, तो आप जो हमारे इतने बड़े बड़े दो मुतालबात, आप उनके ऊपर अमल दरामद कैसे इंश्योर कराएंगे। तो इस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है। अब ये समझते हैं कि अपनी संजीदगी जो है वो शो करें। तीसरी नशस्त के अंदर फॉर्मेशन ऑफ द जुडिशल कमीशन, ये एक बड़ा ही लाजमी जुज़्व है जो मुज़ाकरात को आगे लेके चलेगा। दूसरी चीज़ है, इमरान खान साहब के साथ जो जेल में रवा रखा गया सलूक है, उस हवाले से एक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हमारी पार्टी के खिलाफ की कल, और मैं बिल्कुल उनको वाजे कर देना चाहता हूं, पिटिशन हमारी तरफ से अदालत में दाखिल की गई, आपकी दी गई सहूलियात के हवाले से लोग बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं वाजे देना चाहता हूं कि सबसे कि इमरान खान साहब को जिस सेल में रखा गया है, क्या इमरान खान साहब जो इस केस में रखा गया है, उस केस की रूह से भी उस सेल में रखना क्या उनको मुनासिब है? क्या वो दहशतगर्द हैं? इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के, इस मुल्क के सबसे बड़े सियासी कायद को आपने दहशतगर्दों के एक डेथ सेल के अंदर आपने रखा हुआ है। ये कौन से जेल मैनुअल के मुताबिक है? फिर कंप्लीट आइसोलेशन में आपने रखा हुआ है। कंप्लीट आइसोलेशन जेल मैनुअल के मुताबिक है। फिर आपने उनकी अखबार की एक्सेस बंद की हुई है। यह कौन से जेल मैनुअल के मुताबिक है? फिर आपने टेलीविजन की एक्सेस बंद की है। क्या इमरान खान साहब से, खैर बड़ा लीडर तो इस मुल्क में नहीं आया कोई, ये दूसरी सियासी पार्टियों के लीडरान आते रहे हैं, उनके पास ये एक्सेसेस मौजूद नहीं थी? उनको तो एयर कंडीशंस भी लगवा के दिए गए थे। कोई अटैच वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम भी इसी सेल के अंदर मौजूद है। और आपने देखा जब सुप्रीम कोर्ट में ये जब कोर्ट में बात हुई थी, तो जो तस्वीरें आई वो आप सबने देखी हुई हैं। किताबें अगर थोड़ी सी ज्यादा हो जाती हैं तो फिर किताबें उठानी पड़ती हैं, रीडिंग मटेरियल नहीं है। कोर्ट के अहकामात हैं कि खान साहब के बच्चों से रेगुलर उनकी बात करवाई जाए, कोर्ट ऑर्डर मौजूद है, नहीं करवाई जा रही है। उस पर भी हम कोर्ट के अंदर गए हुए हैं कि ये वायलेशन की है, ये आपके ऑर्डर की जो है ये कंटेम्प्ट है, ये आपका ऑर्डर नहीं मान रहे हैं। और ये टीवी पे आके हमें मतलब चेक करें कि हमें बता रहे हैं कि ये खान साहब के साथ क्या सलूक हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और जो खान साहब को खाना दिया जाता है जेल मैनुअल के मुताबिक दिया जाता है। ये को मियां नवाज शरीफ की तरह नहीं, सामने अडियाला के सामने जो है वो एक एमएनए घर किराए पे ले छोड़ता है और वहां से सुबह शेफ आता है जेल के अंदर और वो पूछता है कि जनाब आप नाश्ते में क्या खाएंगे, जनाब आप दोपहर का क्या मेन्यू होगा, लंच का, जनाब रात का क्या मेन्यू होगा। नहीं, इमरान खान जो है वो ऐसे नहीं। इमरान खान तो जेल मैनुअल के मुताबिक जो खाना है वो भी फिर कैसे है और कैसे नहीं, वो 10 दफा हम तफसील आपके सामने बयान कर चुके हैं। और ये जब मुज़ाकरात इस तरफ चल रही हैं, आप हमें ये बता रहे हैं कि आपने ये किया हुआ है। वो इमरान खान है, वो रोता धोता नहीं है, वो इस पे परेशान नहीं होता है। उसने, आप लोगों ने तो जब मिथ बनाया हुआ था ना कि महीने से ऊपर नहीं चल सकेगा, वो सारे मिथ तोड़ दिए उसने आपके। आपको तो नींद नहीं आ रही है ये सोचते हुए कि ये आदमी इतना अरसा जो गुजार गया है, ये जब बाहर आएगा तो हमारे साथ होगा क्या। वो कि इमरान खान साहब कह चुके हैं, जो माफी के हवाले से, जो बुशरा बीबी ने भी अपनी तकरीर में बताया कि खान साहब ने कहा कि जिन लोगों ने मेरे साथ ज्यादतियां की मैंने उनको माफ किया। मगर बहरहाल पार्टी के जिन लोगों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, जिन जिन के साथ हुई हैं, वो उनके जाती मामले हैं कि वो कैसे किसको माफ करेंगे नहीं। मगर खान साहब ने अपनी जात के हवाले से ये कहा। मैं सिर्फ ये वाजे कर देना चाहता हूं कि इस मौके पे इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू बिला जवाज थी। अब हम आ जाते हैं अपने कैदियों की तरफ। अटक और जहलम जेल में हमारे कैदियों के साथ, ना हक सियासी कैदियों के साथ
पंजाब के सूबे के बच्चों के साथ, पंजाब के बच्चों के साथ, केपी के बच्चों के साथ, बलोचिस्तान के नौजवानों के साथ क्या रवैया रखा जा रहा है पंजाब की हुकूमत की तरफ से। पंजाब की जेलों के अंदर 10 बाय 10 के सेल में 40-40 लड़के रखे गए हैं। 10 बाय 10 के सेल में 40-40 लड़के रखे गए, और आपको पता है कि वहां कोई वॉशरूम अटैच नहीं होता है। जो बरामदे की कैपेसिटी है वो 30 से 35 लोगों की है, वहां पे 90 आदमी जो हैं वो रखे गए हैं। 90 लोगों को वहां बरामदों में रखा गया है। जेल मैनुअल के मुताबिक सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आपने उन कैदियों को बाहर रखना है, नहीं निकाला जा रहा। ये कौन से जेल मैनुअल के मुताबिक है? सूरज नहीं देखते वो, सूरज वो तब देखते हैं जब आप उन्हें पेशी के ऊपर लेके आते हैं इस्लामाबाद अदालत में, वैन में। और वैन का भी सुन लें आप, 15-15 आदमियों की गुंजाइश वाली वैन में 50-50 आदमी, और पूरा दिन उनको घुमाते रहते हैं। गर्मी, धूप, ठंड, बारिश, वॉशरूम, रफा हाजत नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं जा सकते आप। यार वो इंसान है क्या? कैदियों ना हक कैद हैं, सियासी कैदी हैं। ये तो जो आपने बड़े बड़े दहशतगर्द या बड़े बड़े मुजरिम रखे हैं, उनको भी कानून और आईन ने हकूक दिए हैं, उनके भी कैदियों के हकूक हैं। और यहां इन बच्चों को सिर्फ आपने एहतजाज की मद में जो आप एक जुल्म कर रहे हैं इन बच्चों के साथ, पंजाब हुकूमत को कोई शर्म महसूस नहीं होती कि इनके जेल खाना जात का महकमा क्या जुल्म कर रहा है। वजीर आला रोज जो है वो बच्चों को लेक्चर देती नजर आती हैं। क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा कि उनके सूबे के अंदर इस मुल्क के बच्चों के साथ क्या रवैया रखा जा रहा है? ये दुश्मन बना रहे हो अपने तुम लोग, ये नफरतें पैदा कर रहे हो। ये बच्चे जब इन जेलों में से निकलेंगे वो कभी तुम्हारे लिए कोई नफरत के अलावा कोई और जज्बा लेके वहां से नहीं निकलेंगे। ये तुम लोग हो जो नफरतें बो रहे हो इन बच्चों के दिलों के अंदर। ये कोई इंसानियत नहीं है। और दूसरी तरफ खाना जो इन्हें दिया जाता है गंदा गलीज, मतलब है कोई इंसानों के खाने वाला खाना नहीं है। बच्चे कंप्लेंट करते हैं जिस वक्त वो आते हैं, और मेजॉरिटी बच्चे बीमार हो चुके हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है उनको, ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया जा रहा है। बीमार आते हैं गाड़ियों में, डॉक्टर की एक्सेस की इजाजत नहीं देते हैं। क्यों भाई, क्या उन्होंने गुनाह किया है ऐसा? क्यों ये जुल्म कर रहे हो अपने पाकिस्तानियों पे? क्यों जुल्म कर रहे हो अपने बच्चों के ऊपर? इसी बीमारी की हालत में वो बेचारे पेशियां भुगतते हैं और बीमार यहां से वापस चले जाते हैं। और यहां से याद आया कि इमरान खान साहब को भी डॉक्टर, पर्सनल डॉक्टर की एक्सेस नहीं देते हैं। नहीं यकीन हमें तुम्हारे डॉक्टर्स के ऊपर जो तुम्हारी मर्जी की रिपोर्टें लिखते हैं। और इसके लिए भी हम कोर्ट गए कि उनके अपना जाती मौलिद जो है वो इसमें सामने आना चाहिए। अब ये बड़ा अहम था कि ये आपको पता चले कि अटक में और जेलों में क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। बुशरा बीबी के हवाले से एक मुनज़्ज़म तौर पे ख़ानदान, जो इमरान खान साहब का फैमिली ख़ानदान है, पूरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ एक जो है एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है। पता नहीं ये इसमें से क्या निकालना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, कभी कहते हैं मुदाखलत हो रही है, कभी कहते हैं क्या हो रहा है। ओ यार, कोई काम करो, जाके कोई काम ढूंढो अपने लिए। हमें पता है कि तुम फॉर्म 47 की हुकूमत हो, हमें पता है कि तुम मैंडेट चोर हो, बैठे हो ना, काम ढूंढो अपने लिए। फजूल चीज़ों में वक्त ज़ाया ना करो। इस कौम के पास तुम्हारे इन चोंचले और शोशे सुनने का और उस पर तवज्जो देने का वक्त नहीं है। तो हम इस किस्म की तमाम जो खान साहब की फैमिली के अगेंस्ट कैंपेन चल रही हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं, उसको रद्द करते हैं और हम इन्हें कहेंगे कि आप शर्म करें। दूसरी जो अहम बात है वो आजकल पता नहीं क्या हुआ, बड़ा अरसा खामोशी रही। मैं पिछले 1-2 दिनों से देख रहा हूं कि कुछ ज़्यादा ही चमक दमक के साथ जो है वो पंजाब से आवाज़ें उठने लग गई हैं। एक करप्ट, गैर संजीदा, फस्ताई, जबर से भरी हुई नालायक हुकूमत है पंजाब के अंदर। और वो बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों के हवाले से। वो कहते हैं कि आग नहीं लगानी, ये नहीं करना। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे बच्चे, पाकिस्तान के नौजवान, तहरीक इंसाफ के नौजवान, ये पुरअमन सियासी वर्कर हैं। इनका कोई ताल्लुक नहीं है किसी तोड़ फोड़ से और किसी चीज़ को आग लगाने से। गुमराह मत करें आप लोगों को, क्योंकि लोग गुमराह होंगे नहीं आपसे। लोग आपकी बातों पे यकीन नहीं करते हैं। और याद रखिएगा, इनकी साजिश है ये जो बार बार कहते हैं ना, दूर रहो, सियासत से दूर रहो, इस चीज़ से दूर रहो। ये पाकिस्तान में आम तबकात को, खुसूसन नौजवान नस्ल को सियासत से दूर रखना चाहते हैं, अपनी इजारादारियां कायम रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो नौजवान जो अवेयरनेस रखता है, वो नौजवान जो देख रहा है, हक और सच की जंग लड़ना चाहता है,
क्या जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त ये कहा गया था कि नौजवान इस तहरीक से दूर रहें? नौजवान तो हर तहरीक की रूह रवा होते हैं, जान होते हैं, और ये कह रहे हैं कि नौजवान उससे दूर रहें। हमारा नौजवान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौजवान, वो शऊर की उस सतह पे है जहां पे ये फॉर्म 47 के मैंडेट जोकर कभी पहुंच ही नहीं सकते। हमारा नौजवान शऊर की उस सतह पे है आज। और फिर तज़ीक अमेज बातें की जा रही हैं। जो नाहक सियासी कैदी हैं हमारे बच्चे जेलों में, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है लाहौर की सरकारी तकरीबात में वजीर आला की तरफ से। तो तज़ीक अमेज बातें करने की बजाय आप कह दें ना, कह दें कि हाँ हाँ तज़ीक की क्या बात है, हम तो देखो ना, हम तो तुम पे गोलियां भी बरसाएंगे, हम तो तुम्हारे सरों पे गोलियां भी चलाएंगे, हम तो तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। खुल के बात करें ना, जो आपने किया वहां पे, जो कत्ल आपने करवाया, जो आपके वजीर आजम के आर्टिकल 245 की वजह से हुआ, खुल के बात कर दें कि आपने ये किया। आप मजाक उड़ाते हैं। आज मैंने वजीर आला की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि हम कोई जानवरों के इलाज की बात कर रहे हैं, वहां सियासी पार्टियों का भी इलाज करेंगे। कुछ गुफ्तगू करने से पहले बंदा ये सोच लेता है, कम से कम, बेशक फॉर्म 47 और मैंडेट चोरी से ही आप इस ओहदे पे बैठे हैं, कि उस ओहदे के शान शान गुफ्तगू क्या है? आप सियासी वर्करों को थ्रेट कर रहे हैं? क्या आपने आगे कम किया है? आप हमारे सियासी वर्करों का इलाज करना चाहते हैं तो जो उनके घरों में छापे मार के बगैर वारंट्स के उनके चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हैं, अभी आप उसको इलाज नहीं कहते हैं? क्या जो लोगों के को बच्चियां उठा लेते हैं, सियासी लोगों की, एमएनएस की फैमिली के ऊपर हाथ डालते हैं, एमपीएस की, हमारे तंजीम के लोगों की, मेरे ख्याल में शायद ये उसी इलाज की तरफ जो है वो रेफर कर रही थी। लोगों के कारोबार बंद करते हैं, लोगों के घरों में रेड करते हैं तो गाड़ियां तोड़ के चले जाते हैं। ये कौन से कानून और कौन सी आईन के अंदर लिखा है कि आप पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी को जो है वो डैमेज करें? खवातीन के साथ बदतमीजी करते हैं, खवातीन को जो है जाली केसेस के अंदर करते हैं। तो ये इस इलाज की बात कर रही हैं। और सबसे बढ़ के मेरे ख्याल में ये नया इलाज जो आप लोगों ने किया है लोगों का, ये जो गोलियां बरसाते हैं आप लोग उन पे, ये भी शायद आप उसी इलाज की बात कर रही हैं। तो ये वजीर आला जो पाकिस्तान के अवाम को और पंजाब के सियासी वर्कर्स को धमकियां दे रहे हैं कि हम आपका इलाज करेंगे, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इस किस्म की गुफ्तगू से बाज रहें। सियासी लोगों के मुंह से ऐसे पुरतशद्दुद अल्फाज अच्छे नहीं लगते हैं। और जब आप हमारे वर्कर को कहते हैं को एहतजाज के दौरान इस किस्म के काम करता है जो कि वो नहीं करता, उसका किसी तशद्दुद से कोई ताल्लुक नहीं है, तो सबसे पहले आप खुद माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट पर हमले की माफी मांगे। वो जो नैब के दफ्तर के ऊपर आपने पथराव कराया खुद अपनी सरपरस्ती के अंदर, पहले खुद इस किस्म के काम करे, उसके बाद खैर मैं तो समझता हूं उसके बाद भी आप लोगों का हक नहीं बनता है। आप लोगों को पंजाब के अंदर गुर्बत और महंगाई की वजह से लाखों बच्चे, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, नहीं जा रहे हैं स्कूलों के अंदर। और आज एक जिक्र हुआ, उनकी सड़कों के ऊपर एतराज होता है, मतलब है कि रंजीत सिंह से बड़ा दौर गुजरा है आपकी फैमिली का पंजाब पे इक्तदार का। चचा, वालिद, चचा, फैमिली, अपनी पार्टी के लोग, और इतने 35 साल 30 साल के बाद आज आप हमें बता रहे हैं कि अभी पंजाब में तरक्की का राज जो है वो सड़कों में मुज़मिर है। हम इस पे कोई इंटेलेक्चुअल बहस नहीं करना चाहते, मगर हम ये पूछना चाहते हैं कि ये इतने सालों जो कुछ आपने किया है, और ये स्मोक के हवाले बहुत सी चीज़ें हैं, इसके ऊपर अलहदा आपसे हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे और अब आपसे रेगुलर करेंगे। अगर वहाँ से किसी को बड़ा रेगुलर शौक है तो इंशाल्लाह यहाँ से उनको रेगुलर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रेगुलर जवाब जाएगा। ये ना समझे कि आपकी गवर्नेंस हमसे छुपी हुई है, ये ना समझे कि पंजाब में जो करप्शन हो रही है और फस्तायत हो रही है, इसे गवर्नेंस कहते हैं कि पुलिस से बदमाशी करवाई जाए, पुलिस से लोगों के कारोबार बंद करवाए जाए, पुलिस से सियासी वर्कर को जो है मारपीट करवाई जाए, पुलिस से जाली मुकदमात बनवा के सियासी वर्कर को घुटने टिकवाने की कोशिश की जाए, एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट इस्तेमाल किए जाएं ताकि लोग अपनी वफादारियां तब्दील कर सकें। इस किस्म के गंदे काम करने वाली सियासी पार्टियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह कहती हैं कि तुम ये करो और तुम ये ना करो। मैं समझता हूं कि ऐसी सियासी पार्टियां जो इस फस्ताई हुकूमत का हिस्सा है, जो खुद फस्ताई हुकूमत है, उनका मुंह ही नहीं है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को किसी भी किस्म का ताना देने का। तो मैं
ये समझता था कि ये चीज़ें बड़ी अहम है, ये ज़रूरी है, हम इनकी मजम्मत भी करते हैं, इनका जवाब भी देंगे। मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात बहुत अहम है और वो होनी चाहिए, और वो बेहतर है कि वो तीसरी नशस्त से पहले हो जाए, और हम हर किस्म के प्रोपेगंडे का जो भी होगा उसका इनको बराबर जवाब मिलेगा। मैं ये समझता हूँ कि इनको अगर जो ये कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इलाज वाली बात जो है वो मुझे बार बार याद आ रही है। आप सबको अपने जहनी इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो जहनी पस्ती है ये आपको वहाँ तक ले गई है कि जहाँ आप खड़े हो के पाकिस्तान के अवाम को, उनके बच्चों को आप धमकियाँ दे रहे हैं, तशद्दुद की धमकियाँ दे रहे हैं, और आप समझते हैं कि शायद उनके जहन का इलाज ज़रूरी है। हम समझते हैं कि आपके जहन का इलाज 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने कर दिया था। रहा सहा इलाज जो है वो अपनी खातिर जमा रखिए। जिस वक्त ये चीज़ें सामने खुलेंगी, कुछ अरसा आगे आपको चीज़ें नज़र आएंगी, ये अवाम आपको पाकिस्तान में छुपने की जगह नहीं देगी, और जहाँ आपके कारोबार हैं, जहाँ आपके फैमिलीज़ हैं, आप वहीं जाएंगे उनके पास। सो इसलिए एहतियात करें। थैंक यू वेरी मच जी। एक दो इश्यूज पे बात करेंगे शायद खटक साहब, एंड देन विल ओपन द हाउस फॉर द क्वेश्चंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। शेख वकास साहब ने बड़ी तफसीली बात की, लेकिन मैं मुख्तसर बात करूंगा। और सिर्फ आजकल हमारे मीडिया के दो स्पेशली 8 बजे के टॉक शोज़ में वो बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कि जब से मुज़ाकरात शुरू हुए हैं या मुज़ाकरात में जो हमारे मुतालिबात हैं, तो चूँकि हमारा मेन जो मुतालिबा था या तहरीक इंसाफ का जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ उसके हवाले से जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे मैंडेट चोरी के हवाले से, तो सवाल करते हैं कि क्या मुज़ाकरात में बैठने के बाद आप लोग ये सवाल छोड़ देंगे कि ये मैंडेट चोर है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मैंडेट चोर है। इन्होंने हमारा और तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मैंडेट चुराया। क्या मुज़ाकरात में बैठने के बाद तहरीक इंसाफ ये सवाल करना छोड़ देगी कि गोली क्यों चलाई? तो जवाब बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, और ये सवाल हम बार बार करते रहेंगे कि गोली क्यों चलाई। नंबर 3 सवाल करते हैं कि क्या जब से आप मुज़ाकरात में बैठना शुरू हुए हैं तो क्या ये लोग करप्ट नहीं है? तो जवाब ये लोग बिल्कुल करप्ट हैं। इन्होंने बिल्कुल हमारे पाकिस्तानी कौम का पैसा चुराया है। इन्होंने हमारी ही पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसों के ऊपर लंदन में, मैफर में और अभी दुबई जो लीग्स आई है, इन्होंने हमारे पाकिस्तानी कौम के पैसों के ऊपर महलात बनाए हैं। ये तमाम सवालात आज भी हम इनसे करते रहेंगे। हाँ, मुज़ाकरात मुज़ाकरात के लिए ये क्यों तैयार हुए? बुनियादी सवाल ये है, इसलिए इनको लगता था कि हम मुज़ाकरात की ऑफर करेंगे तहरीक इंसाफ को और तहरीक इंसाफ पीछे हट जाएगी। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात के लिए राजी नहीं होंगे और हम दोबारा मीडिया में शोशा छोड़ देंगे कि जी देखे हम तो मुज़ाकरात चाहते हैं और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे जा रही है। अभी इनके जमहूरी और गैर जमहूरी रवैये जो है ये हम कौम के सामने लाएंगे। और ये मरियम नवाज जो बार बार कह रही कि जी मेरे नौजवान, याद रखो मरियम नवाज, आपकी काबिलियत सिर्फ ये है कि आप नवाज शरीफ की बेटी हो। बिलावल भुट्टो की काबिलियत ये है कि वो आसिफ अली जरदारी का बेटा है। लेकिन शायद खटक, मुराद सईद, मीना खान, सुहेल आफरीदी, ऐसे बेशुमार नौजवान, हमारे फारजहान भाई, हम सेल्फ मेड लोग हैं, हम वो बाशऊर नौजवान हैं जिन्हें इमरान खान ने मौका दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्लियामेंट के अंदर, आज आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने सेल्फ मेड लोग, सेल्फ मेड नौजवान, आज हम मीडिया को, अपने मुल्क को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि कल को आपका बेटा और चीफ मिनिस्टर बने, एक शहबाज शरीफ का बेटा चीफ मिनिस्टर बने, कभी आसिफ अली जरदारी का बेटा चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बने। ये आपका राइट नहीं है, ये मुल्क हमारा है, ये हमारे नौजवानों का है और इंशाअल्लाह ये नौजवान जो है ये आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। शुक्रिया। थैंक यू। यू विल ओपन द हाउस फॉर द क्वेश्चंस। हमें ऐसा लग रहा है ऑब्वियसली कि आपकी जो कमेटी है उसके पास भी इख्तियार नहीं है और बार बार जाना पड़ रहा है बानी पीटीए इमरान खान। तो व्हाई नॉट, आप समझते हैं कि जिनके पास इख्तियार है, हुकूमत जिनसे पूछ के आपके पास बैठती है, तो वो और इमरान खान दोनों आपस में जेल में बैठ जाए और आपस में बात करें, ना आपकी कमेटी और ना हुकूमत। तो आप नहीं समझते कि वो आपस में बैठ जाए? नहीं, मैं ये नहीं समझता। और मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, हमारी कमेटी
क्या वज़ीर आला केपी उसमें पुल का किरदार अदा नहीं कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट और बानी के दरमियान? नहीं, इस किस्म की कोई बात नहीं है। आपकी बात की तरफ आते हुए आपने जो कहा मैंने बड़ा वाज़े कर दिया, इसमें कोई बात नहीं। आपकी बात की तरफ आते हुए मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब बात है और ऐसे होना चाहिए। हाँ, राना सनाउल्लाह की एक स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी जिसका मफहूम मैं आप बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी हम उनकी अप्रूवल से, उनकी इजाज़त से और उनके साथ ही बैठेंगे। आपको याद होगा मुज़ाकराती कमेटी के बैठने से पहले की बात है। जहाँ तक इख्तियार की बात है, हमारी कमेटी पूरी बाइख्तियार है। मगर आपको ये किसने कह दिया कि बाइख्तियार लोग आपस में मुशावरत नहीं करते? ये तो सुन्नत है। अगर आप किसी चीज़ पे अड़ जाते हैं, आप जितने मर्जी बाइख्तियार हैं, आप जितने मर्जी ताकतवर हैं, अगर आप अपने किसी बुज़ुर्ग से या अपने कायद से मशवरा करना चाहते हैं तो ये ऐन सुन्नत के मुताबिक है, हालात का तकाजा भी है और इसमें कोई मजाका नहीं है। जी ये बताइएगा कि मुज़ाकरात या सुलह का ये उसूल है कि 3 स्टेप अगर आगे आपने जाने तो 2 स्टेप कभी कभी पीछे भी जाना पड़ता है ताकि मुज़ाकरात या सुलह सफाई जो हो वो कामयाब हो जाए। तो आप क्या अपने मुतालिबात के हवाले से किसी भी मुतालबे को कुर्बान करने को तैयार हैं? मैं आपको थोड़ी सी तस्वीर कर देता हूँ। ये सुलह वाली बात जो है ना, वो ये मुनासिब नहीं है। हम इन मुज़ाकरात से क्या चाहते हैं? हम 26 के शहदा के लिए इंसाफ चाहते हैं, हम असीरों के लिए इंसाफ चाहते हैं, हम जो कुछ लोग मिसिंग हैं उनके हवाले से मालूमात चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो आपने जुल्म और जबर किया है इनका इंसाफ होना चाहिए, उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। हम सुलह की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं। और इंसाफ के लिए ज़रूरी है कि अगर आप इंसाफ के तकाज़ों में के हवाले से अगर कोई चीज़ें हैं, अगर आप उन्हीं से पीछे हट जाएंगे तो इंसाफ मुमकिन नहीं हो सकेगा। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं आप जुडिशल कमीशन बनाएं। क्या हमने कहा कि आप हमें बाहर निकाल दें? हमने तो कहा कि आप, जब हम कहते हैं कि असीरों को रिहा करें, इसका ये मतलब है कि आप जुडिशल प्रोसेस के ऊपर असरअंदाज ना हो, यानी कि हाई कोर्ट के 6 जजों को दोबारा ख़त ना लिखना पड़े, यानी कि ATC पिंडी, ATC इस्लामाबाद और ATC सरगोदा के जजों को ख़त ना लिखना पड़े अपनी सेफ्टी के लिए। वो ये ना कहें कि हम पे लोग असरअंदाज होते हैं हमसे, और कुछ ऐसे जजेस हैं जिन्होंने जैसे ही सजाएं सुनाई अगले दिन जमानतें नहीं, उनको अगले दिन ही वहाँ से फारिग कर दिया गया। आपके इल्म में है ये सारी चीज़ें। तो हम डील नहीं मांग रहे हैं, हम अपने लिए ज़ात के लिए कोई चीज़ नहीं मांग रहे हैं कि हमने सुलह करनी है और हर चीज़ गुडी गुडी हो जाएगी। हम ये चाह रहे हैं कि जो नफ़रतें आपके इस कत्ताल की वजह से पैदा हो चुकी हैं, जो कल बड़े तनावर दरख्त अगर बन गए तो वो कौम के लिए, इस मुल्क के लिए बड़े तबाहकुन होंगे। इससे पहले कि वो नफ़रतें हम भी ना ख़त्म कर सकें वापस आके, बेहतर है कि आप इनको इंसाफ दे दें। और वो इंसाफ ज़रूरी है और वो आपको देना पड़ेगा। और उसके लिए हमने कोई बंदूक नहीं रखी किसी के सर पे। हमने कमेटी फॉर्म की, खुद की। कहते थे कि मैंडेट चोर हैं, कहते थे कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है, मगर आप देखें कि जब ये कताल वाला मामला हुआ और खान साहब ने दूरंदेशी से काम लेते हुए, एक स्टेट्समैन होने का सबूत देते हुए, उन्होंने खुद कहा कि ये करें। अब आप देखें, अगर जिद करनी होती तो फिर ये जो रिटर्न मामला, जो मुतालबात लिखने वाली बात है, तो उस पर खान साहब बढ़ जाते। ये सेट कि नहीं आप लिखे दे दें। तो वो आप ऐसे ही समझे कि शायद हम जो बाहर बैठे हैं, हमारी शायद पोजीशन इसके ऊपर सख्त थी कि नहीं, अभी मुलाकात नहीं कराएंगे तो नहीं लिख के देंगे। खान ने कहा नहीं, आप लिख के दे दें। सो हमारे लिए तो आप यही समझे कि यही पोजीशन से एक स्टेप बैक है, मगर हम किसी शर्त वर्त से बाहर पीछे नहीं आएंगे। ये 2 चीज़ें हैं और यहीं पे है। क्यों लिख के नहीं दे रहे थे? क्या ऐसा है कि आप जो हमें मीडिया पे बता रहे जो बड़े बड़े मुतालबात हैं, यही आपको लिखना था? क्या इस तरह है कि कुछ और भी आपके मुतालबात नहीं, हमने समझा कि बेहतर है कि इस पर मुशावरत हो जाए खान साहब से। अल्फाज जो होते हैं इस किस्म के मामलात में वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो चीज़ लिखी जाएगी मेरे भाई आप लोगों के साथ शेयर होगी। हम कोई बैकडोर काम नहीं कर रहे हैं जो आपसे छुपाएंगे। जो उनको देंगे उसकी कॉपी आपको भी देंगे। आज इमरान खान के साथ मुलाकातों का दिन था, लेकिन 1.5 साल में पहली दफा इस तरह हुआ है कि ना कोई फैमिली मेंबर गया उनसे मुलाकात करने और ना ही कोई वकील गया। तो ये क्या वजह है? आज मुलाकातों का दिन था, कोई भी उनसे मुलाकात करने के लिए इवन गया तक नहीं। मेरे इल्म में नहीं है कि कोई वकील नहीं गया। यूजुअली ऐसे होता है कि ये लोग खुद रोकते हैं और ख़ुद तंग करते हैं। वो जो लिस्टें हैं उनके अंदर जेलर कोई ना कोई बहाना करके आगे पीछे कर देता है। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। और ये हो नहीं सकता। यहाँ पे तो लोग हमारी पार्टी में मर रहे हैं खान की एक झलक देखने के लिए। इस पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, इस पर अदालत में जाते हैं लोग, आपस में लड़ पड़ते हैं कि यार आज मैंने जाना है, तुमने नहीं जाना। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हमें तो वैसे मिलने भी नहीं देते ना। मैंने इसको तो सियासी मुलाकातें वैसे बंद की हुई हैं उन्होंने।
और क्या ये नहीं समझे ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि पीटीआई वाले थक गए थे, मजीद मुजाहरे वो नहीं कर सकते थे, तो वो वक्त गुजारने के लिए ये मुज़ाकरात पे अमल किया गया। अगर आप थोड़ी देर आखिरी क्वेश्चन ये करते हैं कि एंटी करप्शन की आपने बात की कि पंजाब में एंटी करप्शन को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी हुकूमत में तो एंटी करप्शन आपकी पार्टी के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल। मुझे आपसे इसी सवाल की तवक्को थी, लेट मी रिस्पॉन्ड टू दैट। पहली बात तो ये है कि अगर आप थोड़ी देर पहले आते तो आपको ये जवाब मेरी उस गुफ्तगू में मिल जाता कि क्यों हम मैंडेट चोरों के और क्यों फॉर्म 47 की हुकूमत के ख़िलाफ़ जिनके थे उनके साथ बैठने का फ़ैसला क्यों किया गया। न पीटीआई वाले थके थे, न थके हैं और न थकेंगे। आपको हमारे नौजवानों की और इमरान खान के चाहने वालों की मेरे ख़्याल में उसका अंदाज़ा ही नहीं है, उस जज्बे का। ये थकने थुकने वाले लोग नहीं हैं जो डी चौक में गोलियां चल रही थी और उसके बावजूद भी आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अगर आप उन्हें ये कहें कि वो थक गए हैं तो ये थोड़ी सी हमारे बच्चों के साथ ज़्यादती होगी। हमने वजह बता दी है कि वजह 26 वजह ये कत्ल है, जिससे इस मुआशरे के अंदर वो जो आर्टिकल 245 वज़ीर आज़म ने लगा के कत्ल करवाया है, इस माशरे में नफ़रतें पैदा हो रही हैं। सियासतदानों का और कायदीन का काम सिर्फ अपनी बारी और अपने इलेक्शन के लिए लड़ना नहीं होता, उनको सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए और मुल्क के मुस्तकबिल के लिए भी है। तो हमने उस हवाले से इमरान खान साहब ने आगे बढ़ के मैं बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट की कि यहाँ बैठो, इस पे बात करो। डील नहीं की हमने, को जेवल नाफरमानी इससे नथी नहीं की। आपने कल खान साहब की बात सुनी होगी, उन्होंने अपने केस का फैसला अलकादर का जाली केस, बोगस, पल्ले ही कुछ नहीं उस केस के, उसके फैसले को भी इससे नथी नहीं किया। अगर हम नथी कर देते तो आज आप सवाल कर रहे होते जी आपने डील नहीं की जी केस के हिसाब नहीं। सो ये हमने इसलिए किया है ताकि मुस्तकबिल में ये नफरतें इतनी आगे न चली जाएं। और इंसाफ मांग रहे हैं बार बार, आप इस बात को समझें, हम इस पर बार बार प्रेस कर रहे हैं कि हम शोहदा के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। अगला सवाल एंटी करप्शन का जो है, देखें फिर शायद आप पंजाब की रूटीन को फॉलो नहीं करते कि पंजाब की रूटीन क्या है। एंटी करप्शन जाली केसेस बनाती है, लोगों के घरों में रेड्स करती है, लोगों के घरों में तोड़ फोड़ करती है, उनकी फैमिलीज़ को उनको उठा के ले जाती है और फिर उन्हें कहती है कि आप पार्टी तब्दील करें, आप दूसरी पार्टी में जाएं। मैं नहीं समझता कि केपी के अंदर एंटी करप्शन ने किसी को उठा के कहा है कि तुम पार्टी तब्दील करो। नहीं, मेरे पास ऐसी कोई इल्म नहीं है। जहाँ तक आपने जिन केसेस की तरफ आप बड़ी शरारतन आपने रेफ़र किया है, वो आप भाई हैं हमारे, वो केसेस ऐसे नहीं हैं। इवन चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ जो है, उनके ऊपर पीडीएम गवर्नमेंट के दौर के केसेस रजिस्टर थे जिन पे उनकी बेल हुई थी। इसी तरह के पुराने केसेस मौजूद थे। इसको मेरे ख्याल में इसको कोई हमें सियासी रंग देने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आप जिन भाइयों का जिक्र कर रहे हैं उनके मामलात भी ठीक हैं और हाई कोर्ट ने उसको फारिग भी कर दिया है और चीफ मिनिस्टर के साथ भी उनकी बात हो चुकी है। सो आप पंजाब का केपी की एंटी करप्शन से कंपैरिजन कर रहे हैं, आप अपने सूबे के साथ इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, ऐसे ना करें। अपने एंटी करप्शन के महकमे के साथ ये ना करें। ये पेज तो फट जाते हैं, आप देखा नहीं, हर 2 साल बाद फट जाते हैं। इस हुकूमत का सेम पेज नहीं, इस हुकूमत का रजिस्टर ही फटने वाला है। आप पेज की बात कर रहे हैं, ये किताब ही गायब हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।